स्टूडेंट जस्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू इलेक्ट्रॉन फ्लो इन डैनियल सेल। सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना है कि डैनियल सेल वर्क लाइक टू गिल्वानिक सेल, ये एक भी गिल्वानिक सेल की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जो फ्लोइंग होती है हमने ये डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड टू वर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड। तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग जिंक टू कॉपर की तरफ क्यों होती है, कॉपर टू जिंक की तरफ क्यों नहीं होती। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक देखें तो जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कॉपर से बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से जिंक एक्ट एज अ इनोड, क्योंकि जिंक की जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो कॉपर से ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होगा वो जिंक पर होगा और जो रिडक्शन प्रोसेस होगा वो कॉपर पे होगा। तो जब इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन इतनी अमाउंट पे प्रोड्यूस होंगे, इतनी तादाद में यहाँ पर बनेंगे, तो ये जिंक मेटल एटम आयन में जब चेंज होती जाएगी यहाँ इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज्यादा होती जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कैथोड कॉपर की तरफ जाते हैं, वहाँ कॉपर पॉजिटिव आयन मूव करके इधर आते हैं, फिर इस कॉपर पॉजिटिव आयन की यहाँ पर रिडक्शन हो जाती है। इसलिए जिंक सॉलिड से एक्वस में चेंज होते हैं। ये स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है ये सॉलिड है, ये यहाँ जिंक पर कोई चार्ज नहीं है। जब ये इधर आकर आयन में चेंज होते हैं, एक्वा सोल्यूशन का एक हिस्सा बन जाते हैं, फिर इनको ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इधर से जो पीछे से इलेक्ट्रॉन छोड़ के आते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर हमने कहा था नेगेटिव चार्ज हो जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कैथोड की तरफ आते हैं, वहाँ कॉपर की क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो क्वेश्चन जस्ट हमारा यही था कि इलेक्ट्रॉन की जो फ्लोइंग होती है गिल्वानिक सेल में, इसमें डैनियल सेल में, वो कैसे होती है। तो आपने यही लिखना है, अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाता है तो आपने जस्ट इतना लिखना है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल वेयर्स इन सर्किट। ये एक्सटर्नल वेयर्स है, ये सर्किट है जो इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ा हुआ है, कनेक्टेड किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं जिंक टू कॉपर, और क्यों कर रहे हैं ये रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होता है। अब क्वेश्चन सेकंड ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्यों होता है, तो ये माइंड में रखना है कि जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कॉपर से क्या होती है, ग्रेटर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं।